सिंह जी, अनीता जी, शोएब सिद्दीकी जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। देखिए मौलाना धर्मगुरु तो भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम देखिए हाँ देखिए फाइनल कमेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आई लव मोहम्मद पे ही बात शुरू हुई थी कानपुर से, जो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब डिबेट बहुत होने लगी तो हर इंसान ने ये बात कही कि आई लव मोहम्मद से कोई मतलब ही नहीं, जबकि आई लव मोहम्मद से ही मामला उठा था। आप बारीकी देखिए, जो एक समुदाय कह रहा है कि आई लव मोहम्मद पे ही एफआईआर लिखी गई, तो ऐसा नहीं है। एफआईआर उस पर लिखी गई कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोई ऐसा मामला ना हो जाए, चंद लोग उसमें आके किस समुदाय के मुझे नहीं मालूम, विवेचना चल रही, उससे बात मालूम पड़ेगा, उससे मामला बढ़ा। अब आप देखिए यहाँ पर आई लव मोहम्मद है, आई लव महाकाल चल रहा है, आई लव महादेव चल रहा है। किसी मुसलमान को इनकार नहीं है, हर मजहब के इंसान को इस मुल्क में राइट अपनी बात कहने का, लेकिन दायरे के अंदर रह के। अब आप देखिए, जैसे भी आपने अभी मैडम ने एक बात कही, हमारी बड़ी बहन है वो, उन्होंने कहा तौकीर रजा के बाद प्रशासन क्यों जाएगा। मैं उनको हुक्म नहीं दे रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो शहर में किसी तरह का कोई नागहानी ना हो, किसी तरह का फसाद ना हो। तो अगर इस तरह के मामले होते हैं तो वो प्रशासन खुद जाता है शख्सियतों के पास बात करने। जैसे नवरात चल रहा है, कई मीटिंगों में गया प्रशासन के पास, नवरात आने वाला बैठ के होता है, उसमें बात होती है कि भाई आप मुस्लिम एरिया को कैसे संभालेंगे। उसमें आप देखिए जो रेड क्रॉस के लोग होते हैं तो शामिल होते हैं। तो इसमें आना की बात नहीं है कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, उसमें जाया जाता है। नवरात में 3-4 मीटिंग मैंने अटेंड करी, मैंने खुद बैठक करी, उसमें पुलिस अधिकारी बैठे, उन्होंने कहा शोएब सिद्दीकी साहब आप इलाके में देखिएगा कोई ऐसा मामला ना हो। तो ये तो एक होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। पुलिस भी क्या करती है, वो आवाम से राब्ता रखती है। जो शहर के मौजूद लोग होते हैं, सभासद होते हैं, विधायक होते हैं, कारपोरेटर होते हैं या वकील होते हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े चर्चित लोग होते हैं, जो शहर में जिनकी पकड़ होती है, उनसे मिलते हैं, उनको मीटिंगों में बैठाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये त्यौहार आने वाला है, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई का हो, तो उसमें आप मेरी मदद करिए, किसी तरह कोई बात उभरे नहीं। क्योंकि एक मुसलमान जब मुसलमान को समझाएगा, एक सेकंड, जब एक मुसलमान को समझाएगा समझ लेगा, एक हिंदू समझाएगा समझ लेगा, पर ये चीज होती है। यहाँ उन्होंने दूसरा कह दिया कि तौकीर रजा क्यों जाएंगे, ये ऐसी बात नहीं है। मीटिंग होती है, मीटिंग तो सब जगह होती है, मीटिंग आना अलग बात है, और वो कह रहे कि हमारे पास अलग, दोनों में फर्क है। एक मीटिंग को अगर बुलाया जाता है सबको कि आप आइए बैठ के सौहार्द कैसा हो, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है कि सौहार्द बना रहे, जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे, स्थिति इतनी बिगड़े नहीं है, जिम्मेदारी है प्रशासन की। शोएब सिद्दीकी जी, लेकिन मौलवियों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था कि इस वक्त जब ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, जब लोगों को कंफ्यूजन जो है उकसाया जा रहा है, तमाम मंचों से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उस दौर में इस तरीके की बयानबाजी कर देना, लोगों को बुला लेना, खुद गायब हो जाना। खुद आए थे क्या प्रदर्शन में तौकीर रजा? लाठियां खाने तौकीर रजा आए क्या तौकीर रजा ने पत्थर उठाए? नहीं ना, तो फिर ये भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बात कही कि तौकीर रजा साहब जो हैं अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। किसी और हिंदुस्तान के बड़े आलिम ने इस तरह के बयान दिए, बताइए। मैं खुद कह रहा हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कम से कम जो अमन हिंदुस्तान में बनने की कोशिश कर रहा है, नवरात देखिए करीब है, हिंदू भाइयों को बड़ा त्योहार है, व्रत लोग रख रहे हैं। तौकीर रजा अपने बयान के लिए जाने भी जाते हैं। शोएब सिद्दीकी जी, अगर तौकीर रजा ने इस तरीके की बयानबाजी दी तो बाकी मौलानाओं की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है ना कि वो उनके उकसावे से बचने की अपील करें लोगों के सामने आकर। क्यों नहीं की जाती है ऐसी अपील? मैंने हमेशा चैनल पे कहा, कल भी आपको चैनल पे बात की थी, इस वक्त भी आपको चैनल पे बात कह रहा हूँ कि हर समुदाय को के बड़े बड़े आलिमों को, महंतों को, पादरी को मंदिराम पे आना चाहिए और अपनी कौम को समझाना चाहिए कि अपनी बात रखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो बात बढ़े ना। क्योंकि कुछ कमजोरियां होती, बड़े लोग मंदिराम पे आते नहीं, नौजवान जो है बेरोजगारी में भटक रहा है, वो उत्तेजित रहता है, आगे बढ़ जाता है, बाद में माँ बाप भी बच्चे उसके परेशान होते हैं, बाकी लोग चुपचाप निकल जाते हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ तौकीर रजा साहब का बयान, वो उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए, खासकर इस वक्त जब माहौल इस टाइम आप देख रही बहुत गरमाया हुआ है, तो गौरव शुक्ला जी बचना चाहिए उनको। फाइनल कमेंट दीजिए अपना। मुझसे कह रही हैं आप? गौरव शुक्ला जी से जवाब ले रही हूँ।